ये असाइनमेंट आपका है? मुझे अच्छा चेक करने के लिए दिया था आपने, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। भव्या यहाँ देखना, वर्किंग कैपिटल गिवन है मुझे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है। आपने इसको माना अपने एक्स, ठीक है, और ये क्वेश्चन में गिवन है मुझे 1,50,000। तो मुझे आप ये बता सकते हो कि करंट लायबिलिटी क्या होगी? तो ये यहाँ जाएगा, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1,50,000, यही होगी ना, है ना। आपने देखो लिख दिया कि करंट लायबिलिटी होगी, यहाँ देखो 1,50,000 प्लस फैक्स, सही कर लो इसको बस, बाकी ठीक है। और एक चीज यहाँ देखो, वैसे वो ठीक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ना 2.5 है ये, तो इसको आप 25/10 भी लिख सकते हो, वो आपने काट लिया वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्वेश्चन कराया था, वीडियो आप देखोगे तो मैंने 2.5 से करवाया, और कट करके मैंने वो 5/2 आएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई हो गया आपका क्वेश्चन? भव्य एक बार लेक्चर 2 देख लेना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपका, मुश्किल से आपके शायद आप बहुत कुछ आपने कर ही लिया है, तो आपके मेरे हिसाब से 15-20 मिनट लगेंगे, एक बार देख लेना उसको। कौन सी? लक्ष्मी सिंह? लो ले लो, जो लेनी है ले लो। नहीं ट्राई हो रहा। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी, ये 1.5 लिखा है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन सीबीएसई 2001 में आया कंपार्टमेंट के अंदर, है ना। कंपार्टमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे होते हैं, मतलब सुनो बताता हूँ आपको, पहले बता देता हूँ, क्लियर है। बोर्ड से पहले आता है सीबीएसई का सेमी पेपर, उससे पहले आएगा सीबीएसई, मतलब उसके बाद आएगा सीबीएसई का बोर्ड, उसके बाद आएगा कंपार्टमेंट। आई वुड से कि दिस इज टफ, ये अच्छा लेवल का होता है। उसके बाद एक ये टफ होता है, और सबसे इजी ये होता है। अब आई डोंट नो कि जो बच्चे की कंपार्टमेंट आ रखी होती है बोर्ड के अंदर, उनका पेपर इजी बनाने की जगह वो टफ बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको लगे हाँ इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा काफी है, तो उसका अगर सी भी लिखा हुआ कंपार्टमेंट, तो क्वेश्चन अपने आपको बोल रहा कि मैं सी हूँ भाई, मतलब टफ हूँ, मैं कंपार्टमेंट में आ रखा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे करना है, ये ट्राई करोगे भी, टाइम चाहिए आपको, करा दूं जितमन, वो हिंट की हेल्प से हो गया। हिंट आपको समझ में नहीं आई वंशिका? वो अमाउंट जो पे कर रहा है वो निकाल दिया, तो हमारे पास करंट एसेट्स 2 लाख की बची, 1 लाख निकल के आ गया ना आपका, 1 लाख की बची। ठीक 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 ठीक। चलो एक बार यहाँ देख लो, वंश आपके लिए करा रहा हूँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में वंश चेंज क्यों नहीं होगा उसका, करंट एसेट कितनी गिवन है क्वेश्चन में बताओ जरा? 3 लाख गिवन है। करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 2 लाख गिवन है। तो बताओ करंट रेशियो कितनी निकल के आएगी? 1.5। अगर मैं करंट रेशियो निकालूंगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट रेशियो कितनी आएगी? 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये निकल के आएगी। और मैं इसको
काट पीट भी लूँ, ठीक है, कैंसिल भी कर लूँ सब कुछ, तो कितना आ गया 3/2, कितना होता है ये 1.5:1, यही होता है ना। और क्वेश्चन में देखो करंट रेशियो यही गिवन है, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा यहाँ पर, देखो ये है ना, क्लियर है ये। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, ये कह रहा है ना, अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1, मतलब इसलिए अकाउंटेंट ये चाहता है भी रेशियो कितनी है 1.5:1 है, अकाउंटेंट चाहता है रेशियो बढ़ जाए, रेशियो बढ़ जाए। अच्छा, रेशियो बढ़ाना चाहता क्यों है वो, ये आपको समझ में तब आएगा जब आपको रेशियो की इंटरप्रिटेशन आती होगी। अभी मैंने आपको रेशियो की इंटरप्रिटेशन नहीं सिखाई कि रेशियो का मतलब क्या, नहीं सिखाया मैंने, तो बस ये याद रख लो कि अगर अभी इतना याद रख लो कि 2:1 जो रेशियो होती है वो बढ़िया रेशियो होती है, 2:1 में क्या होती है, बढ़िया रेशियो होती है, आइडियल रेशियो होती है। मतलब अगर ये रेशियो किसी फर्म की निकल के आ रही है, मतलब फर्म एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, ठीक है, तो अकाउंटेंट ये चाहता है कि हमारी रेशियो बढ़ जाए, रेशियो हमारी बढ़ जाए, रेशियो बढ़ जाएगी मतलब हम अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। तो अभी रेशियो क्या आ रही है 1.5, मतलब ठीक नहीं है, 2:1 क्या होगी, बढ़िया होगी, मतलब एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए और डबल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डबल। 2:1 को लगे ना, हाँ आइडियल हो गया कि 2:1 आना चाहिए। अच्छा जी, अब आगे आते हैं, कहता है कि बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है, मतलब जो रेशियो है ना, आपकी करंट रेशियो है अभी कितनी है 1.5:1 है, 1.5:1 है, इसे बढ़ाना चाहता है, इसे बढ़ाना चाहता है। मतलब अभी करंट रेशियो कैसे निकाला आपने, ये निकाला आपने 3 लाख अपॉन 2 लाख, ऐसे निकाला है ना आपने। तो अकाउंटेंट भाई साहब ये बोल रहे हैं कि इस रेशियो को अगर बढ़ाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको करंट लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी, करंट लायबिलिटी पे करेंगे, पर हमें बोला नहीं कि कितनी पे कर रहा है, तो लेट्स से कि इसको x मान लो कि कितना पे कर रहा है वो x पे कर रहा है, तो मान लेते हैं कि करंट लायबिलिटी जो पे कर रहे हैं ना, जो हम पे करेंगे वो मान लेते हैं x है, वो क्या है, ये z लग रहा होगा आपको सर। वो आप अगर 3 फिंगर्स से प्रेस करोगे तो भी इरेज हो जाता है बिना इरेजर। 3 फिंगर कैसे, मतलब अरे ऐसे तीनों ऐसे? हां करो, अरे साथ में आपके पीछे से कर लो, बैक ऑफ द पाम से कर लो, ये पीछे पीछे ऐसे, हां ऐसे करोगे तो इरेज होगा। ओह ठीक है, थैंक यू। करंट लायबिलिटी जो हम टू बी पे कर रहे हैं ना, टू बी पेड, उसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं उसको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये, ठीक है जी, चलो ये भी हो गया। तो अगर आप करंट लायबिलिटी पे कर रहे हो, वंश आप ध्यान सुनना, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर हम करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी अगर हम पे करेंगे तो करंट लायबिलिटी कम होंगी नहीं होंगी, बताओ जरा, फ्यूचर वाली कम हो जाएंगी ना, तो मैंने माइनस कर लिया। अच्छा वंश, हमने कल डिस्कस किया था अगर करंट लायबिलिटी पे करोगे तो कैश तो जाएगा, और कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, लिस्ट पढ़ी थी ना फर्स्ट क्लास के अंदर, तो करंट एसेट भी तो कम होगा, ऊपर से माइनस हो जाएगा। अच्छा, जब हम करंट लायबिलिटी पे करेंगे, नीचे से कम हो गया, ऊपर से कम हो गया, तो जो करंट रेशियो है किसके बराबर हो जाएगी, 2:1। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2:1 लिख दूं मैं। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, बोलना जरा, ये हो जाएगा 4 लाख, वंश बोलो मेरे साथ, बोलो 4 लाख माइनस 2x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 लाख माइनस x, तो ये आ गया 3 लाख माइनस x, खत्म। अब इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, ठीक है, तो वंश कितना हो जाएगा, ये 4 लाख माइनस 3 लाख, हाँ 4 लाख माइनस 3 लाख, ये आपका आ गया 1 लाख, और ये माइनस x था, और यहाँ के क्या हो जाएगा, ये प्लस 2x माइनस x कितना होता है, x ही तो आएगा, 1x आएगा ना, माइनस में नहीं आएगा ना, साइन बड़े वाले का आता है, तो x कितना निकल के आ गया, ये क्या हो गया, ये टच हो गया होगा मुझसे गलती से, तो कितना आ गया, x कितना आ गया, 1 लाख आ गया x। इसका मतलब ये कि जो हमने x क्या माना था कि लायबिलिटी जो टू बी पेड, और जो लायबिलिटी पे की है करंट रेशियो को बढ़ाने के लिए, तो 1 लाख आ गया। अब सुनो, इसमें 2 बातें बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए, ना भी रखोगे तो बीच काम चल जाएगा, बट अगर याद रख लोगे काम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी देखा है ट्रेंड पेपर जो साल आया है, ऐसे क्वेश्चन अगर तुम आज से 9 साल 8 साल 10 साल पहले अगर जाओगे एग्जाम में नहीं आते थे, बट अब क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं, और अब ऐसे क्वेश्चन देखो आप बोलोगे 2001 में आया है, मतलब बहुत रेयरली क्वेश्चन,
मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सब आप बोलोगे क्वेश्चन तो आ चुका है ये एक ना क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन 13 पे आऊंगा 14 पे आऊंगा, तो वैसे क्वेश्चन ना एग्जाम में पहले नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। अब लेकिन ना इस बार क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन ना 3 नंबर में आया होगा पहले, अगर आया होगा तो। और क्वेश्चन अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखो, ये देख रहे हो आप, इसमें हर केस में बताना है कि रेशियो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो ये हर क्वेश्चन मतलब एक पार्ट 1 नंबर का आता था पहले, तो हर किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट गिवन है तो क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, 4 पार्ट गिवन 4 नंबर का हो गया। इस बार सीबीएसई ने क्या खेला आपके साथ, सीबीएसई ने ये खेला आपके साथ, ये आपको क्वेश्चन दिया, बताया कि रेशियो किस में इंक्रीज होगी किस में डिक्रीज होगी, नो चेंज आएगा, तो बस बोला कि किस में रेशियो इंक्रीज होगी, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी और डी। मान लो इसमें रेशियो डिक्रीज होगी, इसमें डिक्रीज होगी, इसमें नो चेंज, और इसमें रेशियो इंक्रीज हो रही है, तो आपका ऑप्शन क्या है, डी है। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है, बट 1 नंबर को क्वेश्चन करने के लिए आपको चारों पार्ट सॉल्व तो करने पड़ेंगे ना। तो अर्लियर क्वेश्चन जो मैंने 14 दिखाया था आपको अभी, उसमें भी चारों पार्ट करने थे, लेकिन मिल रहे थे 4 नंबर। अब कितने के मिल रहे हैं, अभी भी 4 पार्ट सॉल्व कर रहे हो, अब मिल रहा है 1 नंबर। एमसीक्यू आने से फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। ये एक आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको आगे और भी ऐसे दिखाता रहूंगा जो क्वेश्चन अर्लियर 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अब एमसीक्यू आने की वजह से वो क्वेश्चन अब 1 ही नंबर में आ रहे हैं, जैसे दिखाता रहूंगा मैं। तो इसको अब इस क्वेश्चन को करने में टाइम तो लगेगा ना। तो अगर आप इसको अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप याद रख लो, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी अगर आप याद रख लो कि अगर मान लो a बाई बी फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, उसमें से अगर आप c माइनस करोगे ऊपर और c माइनस करोगे नीचे, ठीक है, तो जो a बाई बी आपका जो फ्रैक्शन था ना, अब मान लेते हैं कि माइनस करके लेट सपोज करो कि ये बन जाएगा d बाई ई बन जाएगा, कुछ चेंज निकल के आएगा ना, तो d a बाई बी जो छोटा होगा d अपॉन ई के। देख लो ये a कितना था 3 लाख था, b कितना था 2 लाख था। अच्छा हमने माइनस कितना किया 1 लाख माइनस किया, 1 लाख माइनस किया, नंबर से माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या निकल के आया 2, और ये क्या निकल के आया 1 निकल के आया। अब मुझे बताओ 3/2 और 2/1 में से बताओ कौन सा नंबर बड़ा होता है, 3/2 बड़ा होता है। ये लग रहा है बड़ा है पर बड़ा नहीं है, ये 1.5 है और ये 2 है, तो ये पूरा निकल के आ गया। अब देखो एमसीक्यू में आया, एमसीक्यू में आपसे नहीं पूछेगा, तो डायरेक्टली आप सीधे ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो डायरेक्टली लगा के हाँ टिक कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको 1 मार्क पे तो आपको एबीसी लिखना है ना आपको एग्जाम में के अंदर। तो 1 समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं आया ना ये पक्का, चलो ठीक है, करो क्वेश्चन दे रहा है, नोट कर लो, प्रॉपर्टी भी नोट कर लेना। वंशिका आपका रिजल्ट कल आ रहा है, कल आ रहा है रिजल्ट आपका, ऑल द बेस्ट। चलिए बढ़िया ही आएगा, सही है, मतलब आपके एग्जाम अच्छे हैं 11 के, ठीक है, वेरी गुड। जितपन न्यू आपका आ गया, वेरी गुड। क्लासेस स्टार्ट हो गई आपकी, मानसली स्कूल है आपका, मानसली का तो हाँ बहुत जल्दी आ गया, आई थिंक 7 को आ गया मानसली का, तो 7 या 8 मार्च को, 17 को। अच्छा तो 7 को खत्म हुए होंगे पेपर, ओके। टाइटल का रिजल्ट आ गया, चलो सही है। क्लासेस स्टार्ट हो गई, क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है ना, हो गई हैं, तो क्या पढ़ाया कल, पार्टनरशिप, सही है सही है, चलो। देखो सुनो, बुक का मैं बता देता हूँ, स्कूल में अगर टीएस चल रही है ना तो टीएस 2 बुक लेनी पड़ेंगी आपको, यहाँ के लिए डिग्री ले लो और स्कूल के लिए टीएस ले लो। देखो टीएस की प्रॉब्लम क्या है, ये टीएस की जो मैं आपको दे रहा हूँ ना क्वेश्चन दिए टीएस से दिए हैं मैंने, अब आप लगा लो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे, पहले मुझे बताओ, हर पार्ट के लिए आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है, तो टीएस की प्रॉब्लम ये है, अगर आपको रिवाइज करना है तो टीएस से कर लो, क्योंकि हर पार्ट के लिए मतलब क्वेश्चन करोगे आपके सारे केस कवर हो जाएंगे। बट लेट्स सपोज आप कुछ चीज़ सीख रहे हो और आपको उस चीज़ को सीखने के लिए एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना आपको, तो प्रैक्टिस के लिए सेम टाइप के क्वेश्चन चाहिए आपको, तो डीके में ज़्यादा दे रखे हैं, टीएस में कम है, तो सीखने के लिए पर्पज के हिसाब से ना
टीएस मुझे सही लगती नहीं है मेरे को, तो इसलिए डीके आप ले लेना। एंड होपफुली नेक्स्ट वीक तक क्लासेस आप ले लेना, फिर हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, फिर आप ले लेना तब तक। ये नोट हो जाए बता देना मुझे, फिर मैं सबने नोट कर लिया? 11 ट्राई करो, 11 सेम ही है ना? सेम ही है। देखो इस बार कहते हैं रेशियो 2.5:1 दे रखी है, और रेशियो में बनानी है 2:1 बनानी है। अच्छा आपने एक चीज देखी इस क्वेश्चन के अंदर, पहले वाले क्वेश्चन में रेशियो थी 1.5:1 थी, मतलब 2 से कम थी। इसमें रेशियो 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा रेशियो भी खराब है। ये मत सोचना कि रेशियो का ज्यादा निकल के आ रही है तो 2 से ज्यादा चले जाते हैं, तो वो भी खराब है। ठीक है, मतलब अति हर चीज की बुरी है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, हो जाएगा। 11 और 12 बैठ जाऊं मैं, करो आप क्वेश्चन। सर इसमें ऐड करेंगे? इसमें क्या बोला है, गुड्स परचेज किए ना, हाँ प्लस एक्स करेंगे। किस पे लिए, उधार पे लिए, हम क्रेडिट उधार पे लिए ना, हाँ तो गुड्स ऊपर ऐड हो जाएंगे करंट एसेट के अंदर, और उधार पे लिए तो क्रेडिट बढ़ेगा। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, खत्म। तो ऊपर नीचे ऐड होगा, और यहाँ प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, 2.5 प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये देखो A/B दे रखा है, C ऐड करोगे तो निकल के क्या आएगा, D/E निकल के आएगा। अब इस वाले केस में ना, हाँ ये बड़ा होगा, ये छोटा नंबर निकल के आएगा, दो रेशो भी कम हो रही है ना, तो ये दो प्रॉपर्टी अब याद रखना। लिटरली एमसीक्यू में बहुत टाइम सेव होगा आपका इस प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो। आपकी इको का टाइम फिक्स हो गया? वो संडे का हुआ है कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी 10 से 12। वो तो इस टाइम के लिए होगा ना, या हमेशा के लिए फिक्स हो गया कि 10 से 12 क्लास आपकी रहेगी? तो ठीक है 12 बजे मैं आ जाऊंगा, नॉर्मल क्लास के पता नहीं अभी उस सर का होगा। मैं 12:15 पे आ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा आपको भी ब्रेक मिल जाएगा 10-15 मिनट का। ओके, एंड जो नॉर्मल क्लास चलेंगी वीक पे, इको की हाँ उनका टाइम क्या रहेगा? अभी वो कह रहे हैं फर्स्ट तक बताएंगे। हाँ मतलब मैंने कहा अभी टाइम सेट हो नहीं रहा ना, ये चल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वंशिका बीको नहीं पड़ता यहाँ पर तो आज इको में नहीं आए, ऐसा मत करना वंशिका कि आपको फोन करके बुलाना पड़े। आज तो मैंने सर को ऐसे रैंडमली पूछ लिया कि आप कहाँ पर हो, कहीं घूमने तो नहीं गए हो? सर अभी जाना है engagement। तो जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे से मैसेज ड्रॉप कर दो। नंबर आपने नोट कर लिया है मेरा? हाँ मतलब शीट पे लिखा हुआ है। शीट पे नहीं लिखा है ये नोट कर लो, क्लास का नंबर मैंने बच्चों को दे दिया था, नोट कर लो आप ये नंबर। एंड आज होपफुली ग्रुप में मुझे कौन ऐड करेगा, वंश? नहीं अकाउंट हम अलग ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पर सबके पास मतलब तुम चारों में से कौन ऐसा है जिसके पास चारों के नंबर है? किसी के पास नहीं है? दूसरे ग्रुप से ऐड होना पड़ेगा। चलो मैं एक नया ग्रुप बना लूंगा अकाउंट्स का, सर को बोलूंगा कि आपको मुझे ऐड कर देंगे, फिर मैं एक लिंक भेज दूंगा, तो अब लिंक से आप ज्वाइन कर लेना अकाउंट्स का ग्रुप। देखो 12th में ऐसा है, अगर आपने एक चैप्टर आपने मिस किया ना तो आपका ऑलमोस्ट पूरी बुक चली जाएगी। अगर आपने ये रेशो ढंग से नहीं की ना आपने, तो कैश फ्लो समझ में नहीं आएगा। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज मत करो। नहीं कर लिया मैंने, मैं चेक करूंगा क्योंकि 2.5 मल्टीप्लाई करना तो एक काम करो, मेरी बात मानो, एक बार ना नॉर्मल ऐसे टैली कर लो, अगर सेम निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है,
एक बार ऐसे टैली कर लो एक बार। आई होप कि कहते हैं आपको इस बार सीबीएसई अलाउ कर दे, क्योंकि अभी सीबीएसई की जो फाइनल बॉडी है उसने भी हाँ नहीं या ना बोला नहीं है, तो उस खुशी में रहना मत आप लोग। इस साल तो कह रहे थे पेपर काफी हार्ड दिया था उसका। नहीं पेपर ठीक है, नहीं बढ़िया गया है। पेपर ठीक है अकाउंट्स का। कुछ थे ना 12th के कहते बड़ा हार्ड आया। देखो यार वंश जो पढ़ के नहीं जाएगा या प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा उसके लिए बट हार्ड रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अकाउंट पेपर दो प्रॉब्लम बच्चों की निकल के आती हैं। एक तो वो कहते हैं बहुत इजी निकल के आया है, पर वो कहते हैं पेपर लेंथी था। हाँ पेपर एग्जाम का लेंथी आता है, पर आप ये देखो ना, मैथ्स के पेपर आप कोई लेंथी नहीं बोलते हो, या आप बिजनेस पेपर लेंथी नहीं बोलते हो कि बिजनेस में लिखना होता है। इसमें मैथ्स में इसलिए लेंथी नहीं बोलते हैं कि मैथ्स में आप डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर रहे हो। अकाउंट्स को कोई करता ही नहीं है। अगर डेली 5 क्वेश्चन में लिख के कर लिए आपने, डेली कह रहा हूँ मैं, तो लिटरली कहते हैं आप आराम से पेपर, आपको लेंथी फील नहीं होगा, आराम से कर लोगे। अच्छा मैं अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पेपर लिटरली टफ आया है। आप अगर पूरा पढ़ लो सितंबर तक, प्री बोर्ड दोगे ना स्कूल में, फिर पेपर आप करना, या मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अभी टेंशन मत लेना आप, तब मुझे बताना कि कहते हैं पेपर टफ था या ईजी था। ठीक है, अभी जैसे मैं जो रेशियो आएंगी ना आपकी, तो मैं प्रीवियस ईयर की रेशियो उठा लूंगा, मैं जो मतलब इस साल जो रेशियो आई है मैं उठा लूंगा, तब आप मुझे खुद बताओगे सर पेपर मतलब ईजी था मुश्किल था। मेरे समझ नहीं आया। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन देख लिया आपने? हाँ सही कर रहा है मल्टीप्लाई 11 8,75,000 गया। चलो 11 पे आते हैं, 11 पे आते हैं। अब प्लीज सब लोग जरा बोर्ड पे आ जाइए, सब लोग प्लीज। भव्या, वंशिका, ध्रुव, ओ वंश, ध्रुव एक्चुअली ना मेरा जो एक आप ही के मतलब स्कूल का मानसिका का एक स्टूडेंट है, वो उसका मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा है, बट मतलब वोकेशनल में है वो, उसके पास मार्केटिंग है और सेल्स है उसके पास। अब देख लो सेक्शन कौन सा है। चलो हो सकता है आपने ना जाना हो, पहले कभी पढ़ रखा हो आपने, है पर बहुत ही भोला बच्चा है, बिल्कुल शरीफ। वंशिका प्लीज यहाँ माइनस कर दिया मैंने गलती से। माइनस कर दिया चलो यहाँ एक बार यहाँ आ जाओ, मैं करा लेता हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि करंट रेशियो, अच्छा इस बार मैं ना आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में दिखा दिया कि कैसे प्रेजेंट करना है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ठीक है वंशिका प्लीज रख दो। करंट रेशियो क्या होती है बताना जरा मुझे। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। भाई कितनी है करंट एसेट्स? 8,75,000। 8,75,000। लायबिलिटी कितनी है? हाँ 3,50,000। ठीक है जी, कुछ भी रेशियो की हमें पता नहीं है, मतलब 2.5:1 बोल रहा तो डिवाइड करके 2.5:1 आएगा, कोई जरूरत निकालने की भी है नहीं हमें। आगे बोला कि फर्म वांट टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1, मतलब फर्म चाहते कि रेशियो क्या हो जाए 2:1 हो जाए, रेशियो क्या हो जाए 2:1 हो जाए, मतलब रेशियो हो जाए 2:1। ठीक है जी, रेशियो 2:1 हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या बोला है कि बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब फर्म ने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए तो करंट एसेट बढ़ेंगी या कम होंगी बताओ? बढ़ेंगी। तो प्लस करूँ उसके लिए, पता तो नहीं गुड्स कितने परचेज किए हैं, लेट सपोज कि हमने एक्स परचेज किए, एक्स लिख दिया यहाँ पर। अच्छा क्रेडिट पे लिए, तो जिससे उधार पे गुड्स लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर किसके अंदर ऐड आता है? ऐड होता है करंट लायबिलिटी में तो आता है। ठीक है, करंट लायबिलिटी का अगर अपने डेफिनेशन वो आपने याद किए हो क्लास 1 के, अब ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं। ट्रेड पेबल, ये सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में इस साल आया है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो किस में ऐड होते हैं, किस में ऐड होंगे? वो ट्रेड पेबल में ऐड होते हैं, ट्रेड पेबल में ऐड होते हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में आप ट्रेड पेबल वर्ड देखोगे, ट्रेड पेबल वर्ड देखोगे आप, क्रेडिटर नहीं देखोगे आप। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कहते हैं क्रेडिटर कहाँ शो होगा, तो क्रेडिटर शो होगा आपका ट्रेड पेबल के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ये कोई डाउट इसके अंदर नहीं ना? तो इसमें ऐड कर लेते हैं हम अपने x। ठीक है, बस अब क्या करना है हमें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मैंने 2.5 से कर दिया। हाँ वो गड़बड़ हो गई ना, तो बोलना रहा 8,75,000 प्लस x, ये हो जाएगा 7 लाख प्लस 2x। तो ये यहाँ जाके माइनस होगा और यहाँ जाके ये माइनस होगा, तो 8,75,000 माइनस बोलो 7 लाख। रिपीट कर दे रहा ताकि मुझे लगे आपको आ रहा है। ये 2x हो जाएगा माइनस x, तो ये कितना हो गया x, और ये
आंसर चेक करना कितना आ रहा है, हाँ परचेज गुड्स ऑफ 1,75,000। 1,75,000, ठीक है, सही निकल के आ रहे हैं ना ये, क्लियर है। चलिए करिए क्वेश्चन आप ये, एंड दूसरा 12 भी आप ट्राई करना। मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा, ठीक है, आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है, एंड वो आपको बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन के अंदर, और सीयूटी में बहुत काम देगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, तो मुझे भी रिमाइंड करवाना। हाँ जी 12 करना है, 12th लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 13 और 14 अलग क्वेश्चन हैं, वो हम कल करेंगे। सर वर्किंग कैपिटल में फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दूँ। हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इसमें वर्किंग कैपिटल दे रखा है, हाँ जी, करंट लायबिलिटीज नहीं दी हुई, इट पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख। करंट, पहले x मान लेंगे। हाँ हाँ वही x में से फिर माइनस रेशियो से पहले करंट नहीं, लायबिलिटीज देखो ना, करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट, नहीं है सर, इट पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीस, वो पेड है। अच्छा पेड लिखा है, सॉरी हाँ। वो रिफ्रेशन से दिखा नहीं मेरे को, ठीक है पेड है ये, हाँ तो एक्स मान ले कर लो, x में से माइनस रेशियो करके फिर same। करके देखो, ट्राई करो उसे, नोट कर लिया वैसे आपने ये, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी लर्न कर लेना। थ्री लैक्स है करंट 3 लाख, बिफोर पेमेंट। हाँ 3 लाख आ रहा है ना, ठीक है, और आफ्टर पेमेंट 2 लाख। सही आ रहा है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल निकाल लो। ये कुछ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया वाला है ना, बिफोर आफ्टर दोनों चीज़ें निकालनी है इसके अंदर। वर्किंग कैपिटल में 2 लाख है बिफोर पेमेंट, और आफ्टर पेमेंट भी 2 लाख। सही आ रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है आपको।
हो गया क्वेश्चन? यस वंश नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। वंशिका चलो मैं आता हूँ। इसको कर दूं मैं रब या छोटा कर लें इसको? डिलीट कर दें? नहीं ये पीडीएफ में चाहिए होगी ना नेक्स्ट क्लास के लिए। हाँ वो छोटा तो सर सेव हुआ हुआ है, ये फिर ये सेव हाँ हट जाएगा ना ये। आप लोगों को देखते देखते आ गया हुआ है ना कि टीचर्स कैसे करते हैं। अब क्या करना है छोटे के लिए इसको? हाँ साइड से ठीक है जी, इतना छोटा काफी है ये, है ना? इसको यहाँ ले आऊँ? कैसे आएगा? नहीं नहीं सर वो वापस उसको सेलेक्ट करो, फिर से सर्कल कर दो इसको। नहीं नहीं वो उस पे ही है। हाँ अब उसको बीच में से ये यहाँ आ गया है ना? ठीक है राइट। राइट पे। अच्छा कह रहा है कि फर्म, चलो यहाँ देख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। कहता है करंट एसेट कितनी गिवन है हमारे पास? 5 लाख गिवन है हमारे पास। ठीक है जी। कहता है इट पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख एंड द करंट रेशियो बिकेम 2:1। मतलब मुझे करंट रेशियो गिवन है इनडायरेक्टली, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला मुझे याद है, ये होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मुझे करंट रेशियो गिवन है 2:1, मतलब 2/1 मुझे गिवन है ना? अच्छा करंट एसेट भी मुझे गिवन है 5 लाख के, ये गिवन है ना? आगे बोल रहा है करंट लायबिलिटी, क्या है? करंट लायबिलिटी मतलब बिफोर पेमेंट है, क्या है? बिफोर पेमेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट बी CL। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना? या आप मेंशन कर देना अपने एग्जाम शीट में, वंश का बाद में लिख लेना प्लीज, टाइम दूंगा, दे दूंगा टाइम लिखने के लिए, बस लिख लेना। अच्छा यह क्या कहता है? देखो हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है 2:1, करंट एसेट गिवन है 5 लाख। आगे क्वेश्चन में कहता है कि उसने करंट लायबिलिटी पे की है, क्या पे किया उसने? करंट लायबिलिटी। पता नहीं कितने पे की है, नहीं कह रहा, दे रखी है ना? करंट लायबिलिटी 1 लाख की पे की है, तो मतलब 1 लाख की उसने करंट लायबिलिटी पे की है, और लायबिलिटी पे करने के बाद ना उसकी रेशियो 2:1 हो गई है। लायबिलिटी पे करने के बाद रेशियो क्या हो गई है? 2:1 हो चुकी है। अच्छा बताओ ये मैंने ठीक किया है? नहीं बिफोर पेमेंट ऊपर भी माइनस होगा, पेमेंट के करूंगा ऊपर भी माइनस होगा ना? वंश क्यों होगा बता दे को? नीचे माइनस, बैलेंस आउट होगा। नीचे तो माइनस में आ गया, लायबिलिटी पे किया तो खत्म हो जाएगी, ऊपर माइनस क्यों करेंगे? अमाउंट जाएगा, अमाउंट कैश जाएगा ना, ऐसे बोलो। तो वो भी अब ये कहना चाह रहे थे कैश जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बोलना रहा 2CL माइनस 2 लाख, बहुत बढ़िया, इक्वल टू 4 लाख हो गया, तो इजी है, तो आ गया 4 लाख। अच्छा मुझे ये बताओगे आप, अभी देखो मतलब रेशियो माइनस करने के बाद रेशियो 2:1 निकल के आ रही है। तो अगर रेशियो माइनस से पहले अगर मैं माइनस ना करता, मतलब बिफोर पेमेंट मतलब यहाँ देखो जब मैंने पेमेंट की तो रेशियो 2:1 हो गई, तो बिफोर पेमेंट मुझे बता दोगे कि रेशियो इससे ज्यादा होगी इससे कम होगी? ज्यादा होगी। बिफोर पेमेंट सोचो, नहीं पता। नहीं कम होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड करंट लायबिलिटीज एंड द करंट रेशियो बिकेम 2:1। ना इधर देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा था भाई, पहले ये A/B की फॉर्म में रेशियो थी, बाद में हमने पे किया तो ये D/E की फॉर्म में निकल के आ गई। अब बताओ कि इसमें क्या रिलेशनशिप होता है? ये A/B और D/E में देख के बताओ रिलेशनशिप क्या होता है? D/E बड़ा होता है ना, तो उसका मतलब ये कि बिफोर पेमेंट मतलब पेमेंट के बाद रेशियो 2:1 निकल के आ रही है ना, तो पहले कम थी। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी याद हो तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, अदरवाइज निकालना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश कर रहा था कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप कहोगे सर प्रॉपर्टी का यूज क्या है, क्वेश्चन तो ऐसे ही हो रहा है, तो क्वेश्चन का यूज ये कि जल्दी कर लोगे क्वेश्चन। और देख लिया आपने एमसीक्यू में, अभी इस साल का क्वेश्चन नहीं,
मैं देखूंगा कि वो जो क्वेश्चन है रेशियो का, अगर करंट रेशियो का क्वेश्चन अगर होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, घर पे ट्राई करना। वैसे 13-14 के बाद ही कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है जी। तो अच्छा यहाँ देख लेते हैं, इसमें बस रिकॉल कर लेते हैं क्या करा हमने। क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है 5 लाख, करंट रेशियो गिवन है 2:1, करंट एसेट 5 लाख की तरीके है, करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट गिवन नहीं है तो हमने सीएल मान लिया, एंड वो बोला कि उसने 1 लाख की करंट लायबिलिटी क्या की है, पे की है, तो -1 लाख -1 लाख। नीचे क्यों गया, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, ऊपर क्यों किया, कैश जा रहा है, तो ये 4 लाख हो गया, 4 लाख आ गया, और ये मल्टीप्लाई जाएगा इससे, तो 2CL - 2 लाख। अब तो आसान है ना ये, वहां जगह ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 2CL = लिख दूं यहाँ पर 6 लाख लिख दूं, ठीक है वंश। अब ये CL कितना आ गया, 3 लाख आ गया, ठीक है वंश का क्लियर है ना, ये डिवाइड हो जाएगा ना, तो मतलब बिफोर पेमेंट कितना आ गया, 3 लाख आ गया। अच्छा सुनो, अब मुझे आफ्टर पेमेंट भी निकालना है मुझे, तो आफ्टर पेमेंट क्या होगा, आफ्टर पेमेंट भाई आफ्टर पेमेंट क्या था, ये आपने 1 लाख माइनस किया ना आपने, तो ये हो जाएगा 3 लाख एक मिनट, यहाँ देखो ना क्या होगा भाई, ये जो नीचे ध्यान से देखो इस चीज को, सर 3 लाख बिफोर पेमेंट, CL क्या था, बिफोर पेमेंट था, -1 लाख आफ्टर पेमेंट था, मतलब पेमेंट थी, तो बिफोर पेमेंट क्या कितना है, 3 लाख गिवन है, पेमेंट कितनी की है आपने, 1 लाख की है, तो कितना आंसर आ गया, 2 लाख आ गया। तो CL बिफोर आफ्टर पेमेंट कितना आ गया, 2 लाख। बिफोर पेमेंट कितना है, 3 लाख। इसको मैं भी ऐसा लिख रहा हूँ, देखो CL यहाँ मैंने B बना दिया, मतलब बिफोर पेमेंट, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ CL आफ्टर पेमेंट कितना आ गया, 2 लाख निकल के आ गया। क्लियर है ये, क्वेश्चन में कहता है मुझसे कि डिटरमाइन करंट लायबिलिटी, निकाल दी, बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट निकाल दी हमने। अब कहता है वर्किंग कैपिटल निकालो बिफोर और आफ्टर पेमेंट, एक काम मैंने कर दिया वंश, यहाँ तो समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसके अंदर नहीं। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पे, किस पे आते हैं, वर्किंग। अब तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इधर देखो, पहले निकालेंगे वर्किंग कैपिटल, निकालेंगे बिफोर पेमेंट, 4 लाख अपॉन, तो बिफोर है 5 लाख माइनस बिफोर पेमेंट है ना, पेमेंट से पहले तो 5 लाख थे ना, 5 लाख माइनस 3 लाख, तो 5 लाख -3 लाख कितना आ गया, 2 लाख। 2 लाख निकल के आ गया। अच्छा अब निकालते हैं हम आफ्टर पेमेंट, निकालते हैं आफ्टर पेमेंट कितना आ रहा है, 4 लाख माइनस 2, आफ्टर पेमेंट 4 लाख है और नीचे 2 लाख निकल के आ गया, तो 4 लाख -2 लाख कितना आ गया, 2 लाख निकल के आ गया। अच्छा अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, दोनों में सेम निकल के आ रहा है, दोनों में क्या निकल के आ रहा है, सेम। क्यों आ रहा है बताओगे कोई, करंट रेशियो कहाँ सेम है, पहले तो रेशियो कम होगी ना, और कम नहीं होगी, क्यों आ रहा है बता सकते हो कोई। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पे के लिए आया है ना, हो सकता है कि कल मान लो गुड्स परचेज के लिए आ जाए, है ना। अभी तो 3 मार्क में हमने निकाल के कर लिया ना, निकाल के कर भी लोगे, पर मान लो सेम क्वेश्चन 1 मार्क में आ रहा, फिर कैसे करोगे इसको, मतलब मैथमेटिकली बता दो कि क्यों निकल के आया। तो चैप्टर में अकाउंट यहाँ तक यूज हो रही है बस, दोनों में वर्किंग कैपिटल सेम है, वर्किंग कैपिटल सेम क्यों आ रहा है ये बताना है। देखो अकाउंट बस यहाँ तक यूज हो रही है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, आगे हमने पूरे मैथ ही तो किए इसके अंदर, मल्टीप्लाई प्लस ये तो किया हमने मैथ ही, तो यहाँ पे मैथ्स की वजह से सेम निकल के आ रहा है आंसर। पता है क्यों, इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं इसमें हम कैसे आए, ये जो 4 लाख है कैसे निकल गया बता सकते हो मुझे आप। पहले 5 लाख था, 5 लाख माइनस जो हमने पेमेंट की है, माइनस जो मतलब पेमेंट थी 4 लाख निकल के आ गया, माइनस 2 लाख कैसे निकल के आया, ये 3 लाख माइनस एक्स, ये क्या था मैंने ये। अच्छा मुझे ये बताओ जरा कि क्या है ये, 5 लाख माइनस एक्स माइनस 3 लाख प्लस एक्स, कट गया ये, कट गया ना ये, तो अल्टीमेटली 5 लाख 3 लाख पे तो आ गए आप। तो मतलब आपने एक चीज देखी है कि अगर करंट रेशियो में अगर ऊपर नीचे कुछ आप ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। ये तो माइनस कर रहे थे, क्या करते हैं हम माइनस, अगर हम ऐड भी कर रहे होते ये प्लस में होता, ये भी प्लस में होता,
मल्टीप्लाई माइनस में जाता भी कट जाता। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसमें आपने करंट लायबिलिटी पे की है। अगर ये पहले वाला क्वेश्चन होता, जल्दी जल्दी अगर रहने की, इतना बेकार पढ़ा रहा हूँ मैं कि भाई पहले बंद कर लिया, अभी नोट में टाइम दूंगा ना। अब मान लो पहला वाला क्वेश्चन है, तो उसमें हमने गुड्स परचेज किए, तो गुड्स परचेज किया मतलब अपने रेशो में ऊपर ऐड किया नीचे ऐड किया है। तो इस वाले केस में भी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, सेम होगी, बिफोर परचेज और आफ्टर परचेज। और इसमें भी सेम है, बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट। आपको समझ में आ गया? तो आज आप 3 पॉइंट आप याद रख लो, घर मतलब घर पे जाके इनको याद कर लेना नोट्स में। एक तो आप ये याद करोगे, एक आप ये याद करोगे, और एक नोट डाल लो, ठीक है, कि अगर हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। बट यार ना दोनों में ऐड करना है और दोनों में माइनस करना है। अगर एक में ऐड कर रहे हो और एक में माइनस कर रहे हो, उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों में कह रहा हूं मैं, दोनों में ऐड करेंगे या दोनों में माइनस करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल बिफोर और आफ्टर में कोई चीज नहीं आएगा, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर है ये? अब इसको नोट कर लो, उसके बाद आप जा सकते हो। ये आपने कर लिया था भव्य? चलो ये नोट कर लो कि जो मैंने 3 बातें बोली हैं, 3 ये नोट कर लो आप। अच्छा मैंने आपको एक होमवर्क भी देने के लिए कहा था, दे देता हूँ कि फिर हम बहुत लंबे समय बाद मिलेंगे। ये नोट करोगे आप, टाइम लगेगा भी आपको। आज फ्राइडे है, सैटरडे कल है, संडे, इस संडे को नहीं ले रहा हूँ, संडे में आपको ब्रेक दे रहा हूँ अभी। मंडे से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। एंड मंडे से स्टार्ट आप मुझे बताओ, इससे करना है या पार्टनरशिप करनी है? बोलो क्या कहते हो? ये फिर हम संडे कर लेंगे, नेक्स्ट संडे कर लेंगे। संडे एवरी संडे हमारा क्या चलेगा, इसका बैच चलेगा। तो आप बताओ क्या चाहते हो? पर अगर पार्टनरशिप चाहते हो तो आई वॉन्ट डीके गोयल, पार्टनरशिप की डिटेल होनी चाहिए, तभी मजा आएगा ना, मजा नहीं आएगा करने में। परचेस कर लोगे तो आपके पास आज का दिन आपके पास है, शाम को बाकी में जाके ले सकते हो। सैटरडे आपके पास है, संडे आपके पास है। मंडे को जनरली बुक स्टॉप क्या होती है, बंद रहती है, तो देख लेना आप ये, ठीक है। और मैं विकास को आज ही बोल के ग्रुप में ऐड होने की कोशिश करता हूँ, और क्या कहते हैं आप, फिर आपको बोलूँगा ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। एंड जो भी आपका स्टेटस है बुक का परचेस करने का, डाल देना। ट्राई करना कि बुक का जो एडिशन है वो नया लेना। आप नया इसलिए लेने के बोल रहा हूँ क्योंकि आपके टाइम में ना उससे पहले बहुत मतलब अगर सीबीएसई ने ऐड किया तो बड़ा कंफ्यूजन कर दिया सीबीएसई ने। पेपर 2 टाइम पे लिए हैं, सेम 1 में सेम 2 में सुना होगा आपने, है ना, बोर्ड 2 टाइम हो रहे हैं, बताओ। तो इसलिए नया एडिशन लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे सबके बीच में। पार्टनरशिप का तो आ गया होगा, मैं देख लेता हूँ उनको। डीके जैसे मेरे को ना 2 साल पुरानी मिल रही है, तो एक बार मैं लेके वो रख लूंगा और चेक कर लूंगा अगर कुछ अलग है ना उसमें। नहीं डीके मत लेना, 2 साल पुरानी मत लेना, नया एडिशन लेना, नया लेना आप। बेशक कहते हैं आप टीएस रिवाल पुरानी ले लो, लास्ट ईयर एडिशन ले लो, पर डीके का मत लो, क्योंकि डीके में बढ़नी है ना। और ऐसे आप एनालिसिस में कर सकते हो, एनालिसिस के लिए आप डीके नहीं, डीके तो हम पढ़ेंगे नहीं ना, टीएस से पढ़ेंगे, और टीएस ले लेना खत्म। रामजस का यहाँ पर कोई नहीं है ना, रामजस का तो यहाँ कोई नहीं है, रामजस में चलती है जनरली आपकी ये डीके गोयल। देखता हूँ मैं अगर मिल रही है नहीं मिल रही, नया एडिशन आया नहीं आया, ये सेव करके जाना यार। हाँ, हाँ, बुक से पहले से हो गया। आ गया नया एडिशन।